अब वह बहुप्रतीक्षित क्षण आ गया है जिसका हम पूरे हफ्ते में इंतजार कर रहे थे। जेफरसनविले, इंडियाना स्थित ब्रानम टैबरनेकल से उकाब एक साथ इकट्ठा हो रहे पुत्र। सुप्रभात। आज शनिवार 21 मार्च 2026 है। प्रिय चुनी हुई, नियुक्त और पहले से ठहराई हुई दुल्हन। मुझे याद है जब मैं एक युवा पुरुष के रूप में बड़ा हो रहा था तो सुनने के लिए किसी टेप को चुनने का प्रयास करता था। संदेश के शीर्षक को पढ़ते समय मैं हमेशा सोचता था कि मैं विवाह और तलाक वाला टेप नहीं सुनूंगा, क्योंकि इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ये तो केवल विवाहित लोगों के लिए है। फिर एक दिन जब मैं विवाह और तलाक इस टेप को सुन रहा था तो पिता ने मुझे उस संदेश का प्रकाशन दिया। उसका अभिषेक मेरे हृदय के भीतर उतर गया। वह मुझसे बात कर रहे थे। यह संदेश मेरे लिए है। वह मुझे बता रहे हैं कि उसने दुनिया की नींव रखे जाने से पहले ही मुझे चुन लिया है। ये मेरा विवाह समारोह, यह मेरा विवाह समारोह है। मुझे उसके सिवा और कोई नहीं चाहिए। मैं उसके प्रति, उसके वचन के प्रति, केवल उसकी आवाज के प्रति सच्चा और विश्वास योग्य रहना चाहता हूँ। हम एक हैं। सच तो ये है कि यह संदेश उन बहुत से भाइयों और बहनों के लिए जिनका विवाह हो चुका था और अब तलाक हो गया था, और वह उन्हें बता रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन इसका एक कहीं ज्यादा पूर्ण और बहुत बड़ा अर्थ भी था, कहीं ज्यादा महान, कहीं ज्यादा शक्तिशाली। वहाँ एक ही पति था और वह अपनी बहुत सी चुनी हुई दुल्हनों को पुकार रहा था और उनसे बातें कर रहा था। परमेश्वर की आवाज अपनी पवित्र, शुद्ध और कुंवारी वचन दुल्हन को पुकार रही थी। ऐसी दुल्हन जिसे किसी पुरुष ने छुआ या अपवित्र नहीं किया था। ऐसी दुल्हन जो सिर्फ उसके और उसके वचन के प्रति सच्ची और विश्वास योग्य थी। ऐसी दुल्हन जो उसके और उसकी आवाज से पूरी तरह संतुष्ट थी। उसके अनुग्रह और दया से आज हम किसी भी तरह के संदेह की छाया के बिना ये कह सकते हैं कि हम ही उसकी कुंवारी वचन दुल्हन हैं। महिमा हो। वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि जब उसकी दुल्हन को बुलाने की बात आए तो कोई भी बात अस्पष्ट या अधूरी ना रहे। इसलिए वे खुद आकर और मनुष्य की देह में रहा ताकि अपने वचन को प्रकट कर सके और अपनी दुल्हन को अपने पास बुला सके। ये वो एलिएजर था जो अपनी ही दुल्हन को चुनने वाला था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमें इस बात को लेकर किसी तरह की उलझन ना हो कि कौन हमसे प्रेम निवेदन कर रहा है। परमेश्वर ने एक पेड़ में मंडराते हुए भवंडर के बीच से उससे बात करने के द्वारा स्वयं अपने चुने हुए पात्र को परिमाणित किया। फिर उसने हजारों लोगों के सामने वहां ओहियो नदी पर उससे प्रत्यक्ष रूप से बात की। उसने उसके साथ अपनी तस्वीर भी खिंचवाई जिससे कि दुनिया को यह दिखा सके और बता सके कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं फिर से आऊंगा और देह में रहूंगा। वही वो एक है जिसके अंदर मैंने रहने के लिए चुना है, ताकि मैं तुम्हें पुकार कर अपनी दुल्हन बना सकूं। ये वो नहीं है, ये मैं हूँ जो उसके जरिए से बोल रहा हूँ। मैं बस उसकी आवाज का उपयोग कर रहा हूँ ताकि मेरी आवाज को तुम तक पहुँचा सकूं। मैं ही वह एक हूँ जिसने तुम्हें बाहर बुलाया है और तुम्हें अपनी सिद्ध दुल्हन बनाने के लिए तुम्हें सिद्ध कर रहा हूँ। इस संदेश का प्रकाशन उसका वचन
उसकी आवाज। और अब हम कौन हैं, यह मनुष्य के शब्दों से परे है कि इसे व्यक्त करने की कोशिश करे। मुझे पता है कि आप ठीक ठीक समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। रैप्चर का विश्वास जगह ले रहा है। दुल्हन स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के द्वारा खुद को तैयार कर रही है, सिद्ध हो रही है। दुनिया के लिए यह क्या ही अवसर है कि वे परमेश्वर की आवाज को सीधे उनसे बोलते हुए सुन सके, कि बैठकर एक एक वचन को ध्यान से सुने। जब वह बोलता है, अपने वचन को प्रकट करता है और हमें बताता है कि हम कौन हैं, उसकी उपस्थिति में बैठने जैसा और कुछ नहीं है। इसलिए आकर हमारे साथ जुड़ें। रविवार दोपहर 12 बजे जेफरसन विले के समय अनुसार, जब हम उसे अपनी दुल्हन से बात करते हुए संदेश को सुनेंगे। विवाह और तलाक 650221 M। भाई जोसेफ ब्रैनम। संदेश सुनने से पहले पढ़ने के लिए वचन मत्ती अध्याय 5 आयत 31 से 32, मत्ती अध्याय 16 आयत 18, मत्ती अध्याय 19 आयत 1 से 8, मत्ती अध्याय 28 आयत 19, प्रेरितों के काम अध्याय 2 आयत 38, रोमियो अध्याय 9 आयत 14 से 23, पहला तीमुथियुस अध्याय 2 आयत 9 से 15, पहला कुरिन्थियों अध्याय 7 आयत 10 से 15, पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 आयत 34, इब्रानियों अध्याय 11 आयत 4, प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 आयत 7, उत्पत्ति अध्याय 3, लय व्यवस्था अध्याय 21 आयत 7, अय्यूब अध्याय 14 आयत 1 से 2, यशायाह अध्याय 53, यहेजकेल अध्याय 44 आयत 22। अगर आपके पास व्हाट्सएप है और आप अपनी भाषा में प्रेरणादायक और उत्साहवर्धक सामग्री पाना चाहते हैं, तो मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि आप सीधे द ब्रैनम टैबरनेकल से व्हाट्सएप नोटिफिकेशन के लिए साइन अप करें, ताकि ब्रदर जोसेफ ब्रैनम जो कुछ भी भेज रहे हैं वह आपसे छूटे नहीं। www.branham.org/en व्हाट्सएप। कृपया सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी का बटन दबाएं। विवाह और तलाक 650221 M। विलियम ब्रैनम का यह संदेश YouTube पर इस वीडियो पत्र के ठीक बाद पोस्ट किया जाएगा। अगली बार तक परमेश्वर आपको आशीष दे और शालोम।